सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और CDF तैनाती की समरी मंजूर कर ली। सदर आसिफ जरदारी ने वजीर आजम की इरसाल करदा समरी पर दस्तखत कर दिए। सदर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह मंजूर कर ली। एयर चीफ की तौसीह मौजूदा 5 साल मुद्दत के मुकम्मल होने पर 19 मार्च 2026 से मौसर होगी। सदर का CDF आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक फजाइया के सरबराह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सब ठीक है, सब आपके सामने है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले सदर में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। कहा चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाए। जो नोटिफिकेशन के ढोल बजा रहे थे उनका ढोल बजने का वक्त शुरू हो गया। फैसल बॉर्डर ने खबरदार कर दिया। कहा भारत से लेकर अफगानिस्तान तक ढोल बजाने वालों के ढोल का टाइम आ गया। बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तान और अफवाज के दुश्मनों से मुतालिक रियासत खुद जवाब देगी। खैबर पख्तूनख्वा में जो भगोड़े बैठे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। बानी PTI सजा याफ्ता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सजा याफ्ता कैदी पार्टी सरबराह नहीं रह सकता। कानून के मुताबिक जेल में होने वाली मुलाकात को पब्लिक नहीं किया जा सकता। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर कानून ने कहा सुप्रिटेंडेंट जेल को अंदेशा हो कि गुफ्तगू से अमन अमान मुतासिर होगा तो मुलाकातें रोक सकता है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा सियासी मुलाकातें अब बंद कर दी जाएंगी। सजा याफ्ता मुजरिम को रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने की इजाजत नहीं देंगे। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आग की शिद्दत बढ़ने के बाद फैक्ट्री की इमारत का एक हिस्सा मुनहदम। कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। आग की शिद्दत बढ़ने के बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 वाटर कॉर्पोरेशन से मदद मांग ली। लांडी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। शेरपा हाइड्रेंट भी अलर्ट। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा 1 से 1.5 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को 9वीं बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अडियाला जेल में मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। वजीर आला सुहेल आफरीदी दागल नाके से आगे न बढ़ सके। अलीमा खानम कहती हैं बानी PTI की कैद तन्हाई खत्म होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। बानी को हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकातें करने का कानूनी हक हासिल है। 2 रोज कबल सिर्फ एक बहन की मुलाकात कराई गई। सेनेटर फैसल वावडा ने गुज़श्ता रोज ही बता दिया था कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी, सियासी मुलाकातें बंद होंगी। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सूबाई वजीर मीना खान और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान की रिहाइशगाहों पर अदालत हुक्म चस्पा करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में मुल्जिमान बारहा तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात। दोनों पाकिस्तानियों से मुतालिक ठोस शवाहिद फराहम किए। कहा दोनों अफराद मतलूब हैं, इनको फौरी पाकिस्तान के हवाले किया जाए। आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठ कर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। वजारत दाखिला ने बजरिया वजारत खारिजा भी दोनों की हवालगी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कई मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बिश्केक और इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहिदा तय पा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा 2 साल में किर्गिस्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक ले जाएंगे। तवानाई, तिजारत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट तक रसाई के लिए किर्गिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहें देने के लिए तैयार हैं। किर्गिज सदर बोले
पाकिस्तान जनूबी एशिया में हमारा अहम शराकतदार और काबिल एतमाद दोस्त है। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों से दो तरफा ताउन को मुस्तहकम करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात दूर करे, दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम करे। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान का इत्तेफाक, अफगान हुकूमत को बैनुल-अक़वामी बिरादरी से किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिज़स्तान के सदर ने वफूद की सतह पर मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान और अफगान अवाम के लिए पायदार मुस्तक़बिल के आज़म का अदा किया। दो तरफा मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। वफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में ज़म अज़ला को तस्लीम करने पर इत्तेफाक किया गया। हायर एजुकेशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर गुफ्तगू की गई। 6 से 7 वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक फाटा के मामले पर अलग ग्रुप बनाया जाएगा। NFC का अगला इजलास आइंदा माह होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कयास आराइयों और खदशात का बेहतरीन हल शफाफ मुकालमा है। हम यहाँ खुले जहन और बगैर किसी तासुब के मौजूद हैं। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे को सुनना है। NFC का किरदार वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और मालियाती इस्तेहकाम के लिए अहमियत रखता है। मामलात को कामयाबी से पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। कबायली अजला को शेयर न देना गैर आइनी है। NFC के शुरका उसूली तौर पर बात से मुत्तफिक हुए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 3 सूबों को शेयर मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को उसका हक नहीं दिया जा रहा। तवक्को है सूबे को उसका जायज़ हक दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया, NFC इजलास में फैसला हुआ कि ग्रुप्स तश्कील दिए जाएंगे, वो मालियाती उमूर आगे बढ़ाएंगे। तालीम से मुताल्लिक़ अखराजात सूबे की खुद मुख्तारी है। तालीमी अखराजात कहाँ खर्च करते हैं ये पूछना NFC का मैंडेट नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीक कर दी। ज़राए का कहना है, सऊदी अरब के $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का डिपॉजिट देने का मुआहिदा किया था। डिजिटल मईशत में पाकिस्तान की नुमायां कामयाबी। वज़ीर ममलिकत बिलाल बिन साकिब 2 बड़े आलमी डिजिटल असासाजाती प्रोग्रामों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बिलाल बिन साकिब 4 दिसंबर को दुबई और 9 दिसंबर को अबू धाबी में आलमी इवेंट में शरीक होंगे। ज़राए का कहना है, बिलाल बिन साकिब की आलमी फोरम पर नुमाइंदगी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान के नुमायां किरदार को उजागर करती है। बलोचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क बैठे कालादम तंजीमों के दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास का एलामिया जारी। कालादम तंजीमों के सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज़्यादा दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमात की प्रोसिक्यूशन तेज करने की हिदायत। सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान का खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। इंसदाद दहशत गर्दी के नए कवानीन के तहत कार्रवाइयाँ तेज की जाए। महकमा दाखिला सूबाई एक्शन प्लान के तहत कायम सेल को मजीद मुतहरिक करे। बलोचिस्तान मजीद किसी गैर मुल्की एजेंडे का शिकार नहीं होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। भारतीय सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह रूसी सदर के दौरे से पहले ही मायूसी का इजहार कर चुके। उन्होंने एतराफ़ किया, पुतिन के दौरे भारत में शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो।
नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात में दिफाई ताउन और हथियारों की तरसील में ताखीर पर बात होगी। भारत को रूस से मिलने वाले मिसाइल सिस्टम की तरसील में ताखीर पर तशवीश है। सुखोई जहाज़ों की डिलीवरी और अपग्रेडेशन के लिए टाइमलाइन भी तशवीश का बायस है। S-400 की खरीदारी पर भी गुफ्तगू होगी। डीजी रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत हेडक्वार्टर्स रेंजर्स में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कराची को अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से दहशतगर्दों और शरपसंद अनासर के खिलाफ ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत जारी की गई। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद सख्त करने का फैसला। भत्ताखोरी, असलहे की गैर कानूनी तरसील और दीगर जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के लिए लाहा अमल तश्कील दिया गया। और टिकटॉक का साउथ एशियन फूड व्लॉगर्स का मुकाबला पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी टिकटॉकर्स का ग्रुप फूड व्लॉगिंग के मुकाबले में पहले नंबर पर आ गया। 4 ममालिक के 100 कंटेंट क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया। श्रीलंका दूसरे, बांग्लादेश तीसरे और नेपाल चौथे नंबर पर रहा।